जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज का वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप सबको आईईएम कॉलेज का फुल कॉलेज रिव्यू बताने वाला हूं। आज का वीडियो जो है, उस वीडियो में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने का नीड नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में ही आपको ए टू जेड चीज़ कॉलेज के बारे में आप लोग को मिलने वाला है। एडमिशन से लेकर के प्लेसमेंट तक सब कुछ आपको इसी वीडियो में कवर अप होने वाला है बच्चों। तो इस वीडियो को प्लीज आप लोग एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच करते हैं तो आप लोग सब कुछ ई टू जेड चीज समझ रहे होंगे। आईएम कॉलेज का टोटल 3 ब्रांच आपको देखने को मिल जाएगा। पहला आईएम न्यू टाउन, दूसरा आईएम साल्ट लेक और तीसरा आईएम जयपुर। तो बच्चों, सबसे फेमस जो ब्रांच है इन तीनों में से वो आईएम साल्ट लेक है। तो आज के वीडियो में हम लोग आईएम साल्ट लेक पर ही डिस्कशन, आईएम साल्ट लेक पर ही चर्चा करने वाले हैं। ए टू जेड चीज हम लोग इस कॉलेज के बारे में जानने वाले हैं इस कॉलेज रिव्यू में। तो चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले आईएम साल्ट लेक का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ओवरव्यू में हम लोग को देखने को यहाँ पर मिल रहा है हाईएस्ट पैकेज जो अभी तक इस कॉलेज में लगा है वो 72 लाख का लगा हुआ है। एवरेज पैकेज जो है 8.2 लाख का है। फीस जो है वो 8,65,000 का फीस है। 4 साल का विदाउट हॉस्टल का है। मैं आपको वीडियो में सब कुछ ए टू जेड बताने वाला हूं, लेकिन ये जो ही आपका ओवरव्यू है, तो इस चीज को आप लोग सबसे पहले गौर से, अच्छे से, ध्यान से आप लोग को समझना है बच्चों। पूरे वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। आपको इससे बेटर वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जेन्युइन चीज, प्रोज जो है वो प्रोज मिलने वाला है, और जो कॉन्स है मैं आपको कॉन्स भी बताने वाला हूं। बहुत सारे यूट्यूबर है वो कॉन्स नहीं बताते, ओनली प्रोज बताते हैं, अच्छे अच्छे चीज बताते हैं, और जो चीज नहीं है वो चीज नहीं बताते हैं। पर मैं आपको आज के वीडियो में जो चीज बेकार है, मैं आपको बेकार चीज भी इस कॉलेज के बारे में बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, ठीक है। इस कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट आपका 1989 में हुआ है, मतलब कि ये कॉलेज काफी पुराना कॉलेज है, और इस कॉलेज का एलुमनाई एसोसिएशन जो है वो काफी अच्छा है। एलुमिनी इस कॉलेज का काफी अच्छा आप लोग को देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा ये कॉलेज, एलिजिबिलिटी इस कॉलेज का क्या है, मतलब कि आप, अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो उसके लिए बच्चों आपके पास क्लास 10th में 80% ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। क्लास 12th में भी 80% ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। उसके अलावा क्लास 10 से क्लास 12th के बीच में जो गैप है वो मैक्सिमम 2 साल का, 2 ईयर का रह सकता है। इस कॉलेज में अगर आप लोग को एडमिशन लेना है, उसके लिए आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेना पड़ेगा। तो एग्जामिनेशन का नाम है आईएमजेई। जैसे कि आपका डब्ल्यूबीजी एग्जामिनेशन होता है, वैसे ही आपका आईएमजेई होता है। मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग सब कुछ समझ जाइएगा कि आईएमजेई होता क्या है। आईएमजेई के अलावा बच्चों मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी आपका एडमिशन हो सकता है, मतलब कि डायरेक्ट एडमिशन जिसको हम लोग बोलते हैं। आपका डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू भी इस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, और डायरेक्ट एडमिशन आप लोग आराम से करवा सकते हैं। अगर आप लोग को डायरेक्ट एडमिशन लेना है इस कॉलेज में, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इस कॉलेज में बहुत सारे बच्चे का डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू ही एडमिशन हो पाता है। क्योंकि इस कॉलेज में आपका आईएमजेई के थ्रू, यानी कि एग्जामिनेशन देकर के एडमिशन लेना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये जो कॉलेज है ये आपका वेस्ट बंगाल का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसके बाद इसका हम लोग एनआरएफ रैंकिंग देख लेते हैं। 151 से लेकर के 200 के बीच में इसका एनआईआरएफ रैंकिंग आपको देखने को मिल जाएगा। टॉप रिक्रूटर्स, जो कॉलेज बच्चे को रिक्रूट करने आते हैं प्लेसमेंट के टाइम में, कौन कौन सा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। टीसीएस है, आईटीसी है, इन्फोसिस है, अमेजॉन है, आईबीएम है, विप्रो है, माइक्रोसॉफ्ट है, कैप्जेमिनी है, कॉग्निजेंट है, डिलॉयट है, बाइजूस। ये सारे कंपनी टॉप रिक्रूटर्स कंपनी है जो इस कॉलेज में आते हैं और बच्चे को प्लेसमेंट्स के थ्रू ले जाते हैं। उसके बाद हम लोग एक्रीडिएशन और रैंकिंग देख लेते हैं। तो ये कॉलेज को ना रैंकिंग में आईएम हैज बीन रैंक्ड ए कैटेगरी बाय नैक। नैक के थ्रू इस कॉलेज को रैंक ए मिला है, और एआईसीटीई अप्रूव कॉलेज है ये। उसके बाद एफिलिएटेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। आईएम हैज बीन अवॉर्डेड बाय ग्रेड ए विथ 3.25 बाय नैक। इस कॉलेज को ग्रेड ए मिला है। रैंकिंग इज 4th बिगेस्ट कॉलेज इन वेस्ट बंगाल। पूरे वेस्ट बंगाल में चौथा सबसे बिगेस्ट कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद 79 इन ऑल ओवर इंडिया बाय नैक, और पूरे इंडिया में 79 नंबर पे ये कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। पूरे वेस्ट बंगाल में चौथे नंबर पे, और पूरे इंडिया में 79th नंबर पे, और पूरे वेस्ट बंगाल में नंबर 1 कॉलेज है ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, अगर देखा जाए तो। क्योंकि इसका प्लेसमेंट जो है वो काफी अच्छा आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको आज की वीडियो में प्लेसमेंट भी बताने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर देखिए कंटेंट है। कंटेंट में हम लोग आज क्या क्या इस वीडियो में देखने
वाले हैं इस कॉलेज के बारे में, ये भी हम लोग देख लेते हैं। पहला हम लोग कनेक्टिविटी देखने वाले हैं, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने वाले हैं, तीसरा कोर्सेज ऑफर एंड फी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, चौथा मोड ऑफ एडमिशन देखने वाले हैं, और उसके बाद कट ऑफ लिस्ट भी देखने वाले हैं, प्लेसमेंट भी देखने वाले हैं, टॉप रिक्रूटर्स मींस कि कौन कौन सा कंपनी आने वाला है इस कॉलेज में या फिर आता है, वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे। और लास्ट में माई पॉइंट ऑफ व्यू भी देखने वाले हैं बच्चों, प्रोज और कॉन्स भी देखने वाले हैं। प्रोज और कॉन्स भी हम लोग देखेंगे, क्या चीज़ सही है इस कॉलेज में और क्या चीज़ गलत है। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, मैं आपको आज के वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग कनेक्टिविटी देख लेते हैं। कनेक्टिविटी में 12 किलोमीटर फ्रॉम नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 12 किलोमीटर जो है वो दूरी है नेताजी सुभाष इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। 9.5 किलोमीटर और शियालदह रेलवे स्टेशन से दूर है ये कॉलेज। 11.5 किलोमीटर हावड़ा रेलवे स्टेशन से ये कॉलेज दूर है। और बस इस कॉलेज की कनेक्टिविटी के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, सरकारी प्राइवेट दोनों बस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें बच्चों कैंपस जो है वो आपको 3 एकड़ का कैंपस देखने को मिल जाएगा। लाइब्रेरी मिल जाएगा विद डिजिटल एक्सेस विथ वाईफाई के साथ, आपको ये लाइब्रेरी मिल जाएगा। स्पोर्ट ग्राउंड आपको मिल जाएगा, स्पोर्ट ग्राउंड में बास्केटबॉल कोर्ट मिल जाएगा। देखिए बच्चों, मैं आपको इस कॉलेज का प्रोस भी बता देता हूं और कॉन्स भी आपको बता देता हूं। कॉन्स में मैं आपको बता दूं तो इस कॉलेज में आपको फुटबॉल ग्राउंड नहीं मिलेगा, क्रिकेट ग्राउंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो कॉलेज है ये आपका सिर्फ और सिर्फ 3 एकड़ में कॉलेज फैला हुआ है। उसके अलावा जो इस कॉलेज में आपको मिल जाएगा, सेमिनार हॉल मिल जाएगा, वर्कशॉप मिल जाएगा, ऑडिटोरियम मिल जाएगा। ऑडिटोरियम भी आपको बेस्ट ऑडिटोरियम इस कॉलेज में मिल जाएगा। हाई स्पीड इंटरनेट विद इक्विप्ड लैब मिल जाएगा। उसके बाद आपको बॉयज हॉस्टल मिल जाएगा और गर्ल्स हॉस्टल मिल जाएगा विद एसी एंड नॉन एसी के साथ। एक और इस कॉलेज का कौन सा है, आपको बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल कॉलेज के अंदर नहीं मिलेगा, आपको कॉलेज के बाहर उसके आसपास में अगल बगल में आपको मिल रहा होगा। उसके बाद मॉडर्न क्लासरूम विद स्मार्ट बोर्ड के साथ आपको मॉडर्न क्लासरूम मिल जाएगा, कैंटीन मिल जाएगा, कंप्यूटर लैब मिल जाएगा और जिम भी आप लोगों को बच्चों मिल जाएगा इस कॉलेज में। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा कोर्सेज और कौन कौन सा ब्रांचेस आपको इस कॉलेज में ऑफर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बीटेक के बारे में देखते हैं, तो बीटेक में देख लेते हैं कि कौन कौन सा ब्रांचेस आपको ऑफर होने वाला है। टोटल आपको इस कॉलेज में बीटेक कोर्स के अंदर में इतना सारा ब्रांचेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं और बच्चों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टोटल जो ब्रांच है आपको यहाँ पर 11 ब्रांच देखने को मिल जाएगा। 11 ब्रांच में से आपको सीएससी कोर, एआईएमएल, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ये सारा ब्रांचेस भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेटवर्क और ब्रांचेस भी देखने को मिल जाएगा, आईटी भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ये सारे ब्रांच को देख सकते हैं और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट बच्चों ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों क्या है। तो यहाँ पर हम लोग इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, पहला सेमेस्टर से लेकर के 8वां 8 सेमेस्टर तक आपको फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के टाइम में आपको यानी कि पहला सेमेस्टर में आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे का कॉल आता है कि भैया मुझे अगर एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने के टाइम में फर्स्ट सेमेस्टर में कितना पेमेंट मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग बच्चों देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इस कॉलेज में 1,20,000 पेमेंट एक बार में करना पड़ेगा, यानी कि 6 महीने का, ठीक है। एक सेमेस्टर होता है 6 महीने का, ठीक है। ऐसे करके आप टोटल 8 सेमेस्टर तक यानी कि 4 साल तक आप लोग का ये कोर्स का फी देखने को मिल जाएगा। यानी कि टोटल जो फी है वो 8,85,000 देखने को मिल जाएगा। अब इस स्लाइड में बच्चों हम लोग को यहाँ पर मोड ऑफ एडमिशन देखने को मिल जाता है। यानी कि आईएम कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको किस मोड के थ्रू आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये भी इस टॉपिक पर भी बहुत सारे बच्चे को नहीं पता रहता है। पहला चीज मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, इस कॉलेज में अगर आप लोग का एडमिशन लेना है तो आप लोग को WBG और जेईई मेंस के थ्रू आप लोग एडमिशन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर एक अलग से एग्जामिनेशन होता है, वो एग्जामिनेशन का नाम है IEM-JEE। इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप लोग इस कॉलेज में यानी कि आईएम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आईएम कॉलेज का तीनों ब्रांच पे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि आईएम साल्टलेक, आईएम न्यू टाउन और तीसरा आईएम जयपुर। पहला जो तरीका होता है इस कॉलेज में एडमिशन लेने का वो IEM-JEE एग्जामिनेशन के थ्रू आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूं, उस वीडियो को आप लोग क्लिक करके उस वीडियो पे IEM-JEE के बारे में सब कुछ देख सकते हैं। उसका डेट आ चुका है, IEM-JEE का रजिस्ट्रेशन डेट आ चुका है बच्चों, तो आप लोग जा करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आप लोग को इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो, ठीक है। तो ये हो गया IEM-JEE का। दूसरा जो तरीका है इस कॉलेज में एडमिशन लेने का वो है आपका मैनेजमेंट कोटा, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन। तो हमारा टीम जो है बहुत साल से इस कॉलेज में एडमिशन करवाता है। तो अगर आप लोग को इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप लोग बच्चों इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेरी हो एडमिशन से रिलेटेड तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 24/7 आवर आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है। अब हम लोग इस कॉलेज का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज यानी कि कट ऑफ देख लेते हैं, क्योंकि ये जो कॉलेज का जो कट ऑफ है ये कट ऑफ आपको कहीं
भी नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा बच्चों। तो IIM JEE का टोटल जो एग्जामिनेशन होता है एक साल में, वो 4 से 5 फेज में एग्जामिनेशन लिया जाता है और एक फेज में लगभग 4 से 5,000 बच्चे बैठते हैं। उसके अंदर आपको इतना रैंक लेकर के आना पड़ेगा और उसके बेसिस पर आपका एडमिशन होने वाला है। अगर आपको CSE कोर में एडमिशन लेना है तो आपको 1 से 75 के बीच में रैंक लेकर के आना पड़ेगा 4 से 5,000 बच्चों में, ठीक है। तो आपको CSE कोर ब्रांच मिल जाएगा। CSE AIML के लिए आपको 75 से 140 या फिर 150 के बीच में रैंक लेकर के आना पड़ेगा, तभी आपको AIML ब्रांच मिल जाएगा। अगर आपको IT और CSBC में एडमिशन लेना है तो इसका बच्चों कोई सीट ना फिक्स नहीं होता है, इसका रैंक फिक्स नहीं होता है, क्योंकि इसमें ओनली 60 सीट आपको अवेलेबल होता है। इसी में एडमिशन लेना है, इसी ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए 180 से 200 के बीच में आपको रैंक लेकर के आना पड़ेगा। 220 तक भी कभी कभी जाता है। मतलब कि अगर आप लोग का रैंक 180 से 220 के बीच में आता है तो आपको इसी ब्रांचेस मिल रहा होगा। इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में और ट्रिपल ई में एडमिशन लेना है काउंसलिंग के थ्रू, तो आपको 200 से 400 के बीच में अगर आप लोग का रैंक आता है तो आपको ये तीनों ब्रांचेस मिल रहा होगा। उसके अलावा आपका 10th-12th में भी अच्छा मार्क्स होना चाहिए। 10th-12th का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपका 10th-12th में ये मार्क्स आएगा तभी आपको इस कॉलेज में इतने सारे ब्रांचेस में एडमिशन हो पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 10th-12th का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो CSE कोर में एडमिशन लेना है। CSE कोर में एडमिशन लेने के लिए 85% आपका 10th में मार्क्स होना चाहिए और 12th में मार्क्स होना चाहिए और मैक्सिमम 1 साल का गैप होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स PCM में होना चाहिए। इसके बाद AIML, CSBS, IT ये तीनों ब्रांच में भी आपका 10th-12th में 80% मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम 80% मार्क्स होना चाहिए, मैक्सिमम 1 साल का 10th-12th के बीच में ईयर गैप होना चाहिए और PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। ECE में, इलेक्ट्रिकल में, ट्रिपल ई में और मैकेनिकल में, ये तीनों ब्रांच में इसी में सिर्फ आपका 70% मार्क्स 10th-12th में होना चाहिए और मैक्सिमम 2 साल का गैप होना चाहिए और 60% PCM में आपका होना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल ई और मैकेनिकल में 65% और 60% 10th-12th में मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का मैक्सिमम गैप होना चाहिए और 60% PCM में आपका होना चाहिए। अगर आपका इतना मार्क्स होता है तभी आप लोग IIM JEE का एग्जामिनेशन दे सकते हैं और एग्जामिनेशन देने के बाद आप लोग काउंसलिंग के थ्रू, यानी कि 90% सीट जो होता है वो काउंसलिंग का होता है, उसके थ्रू आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो जिन बच्चों का 10th-12th में इतना मार्क्स नहीं है वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। आपको क्या करना है, उसके लिए इस नंबर पे आपको कॉल करना पड़ेगा। तो अगर आपका 10th-12th में ये मार्क्सेस नहीं है, ये मार्क्स नहीं है, फिर भी आपका हम लोग एडमिशन करवा देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लेसमेंट हिस्ट्री हम लोग इस कॉलेज का देख लेते हैं। प्लेसमेंट जो होता है वो सबसे मेन चीज होता है। कोई भी बच्चे एडमिशन लेते हैं वो अच्छे प्लेसमेंट के लिए ही लेते हैं। तो इस सेगमेंट को आप लोग अच्छे से गौर से देखिएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 2023 में टोटल बच्चों का जो प्लेसमेंट लगा था वो 95.31 बच्चों का प्लेसमेंट लगा था। मैक्सिमम जो पैकेज लगा था वो 72 लाख का पैकेज लगा था और एवरेज पैकेज 7.81 LPA का, मतलब लाख पर एनम का लगा था। 2022 में 90.18 बच्चों का प्लेसमेंट लगा था। 100% में से 90.18 बच्चों का प्लेसमेंट लग चुका था, मतलब कि 90% बच्चों का प्लेसमेंट लग चुका था। 23 में आपका 95% बच्चों का प्लेसमेंट लग चुका था और 21 में आपका 91.73 बच्चों का प्लेसमेंट लगा है इस कॉलेज में। तो मतलब कि दिन पर दिन ना प्लेसमेंट रेशियो इस कॉलेज का इंक्रीज ही होता जा रहा है। मतलब कि देखिए 22 में 90% लगा और 23 में 5% बच्चों का प्लेसमेंट रेशियो बढ़ गया। 24 का डाटा नहीं आया, 24 में भी आपको काफी अच्छा खासा प्लेसमेंट लगा है और 25 में, यानी कि इस साल भी सुनने को आ रहा है, मतलब मैं बहुत सारे फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, अच्छा खासा बहुत सही प्लेसमेंट इस साल भी लग रहा है बहुत सारे बच्चों का। अब यहाँ पर मैक्सिमम कंपनी जो आती है, मतलब टॉप कंपनी जो बच्चे को लेकर के जाते हैं, उस कंपनी का नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि TCS हो गया, कैप्जेमिनी हो गया, विप्रो हो गया, कॉग्निजेंट हो गया। उसके अलावा ओरेकल हो गया, इन्फोसिस हो गया, अमेजोन हो गया। ये सारा कंपनी टॉप रिक्रूटेड कंपनी है, बहुत सारे बच्चों को बल्क में लेकर के जाती है। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे कंपनी और है जो इस कॉलेज में आते हैं और बच्चे को हायर करके ले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट भी दिख रहा होगा, ठीक है, इन्फोसिस, कैप्जेमिनी, कॉग्निजेंट, बायजूस कंपनी, टाटा मोटर्स, रिलायंस, अमेजॉन, ये सारा कंपनी जो टॉप कंपनी है, जो टॉप जायंट कंपनी है, वो सारे कंपनी इस कॉलेज में आती है, बच्चों को लेकर के जाती है। और इसका दूसरा रीजन ये है इतने सारे कंपनी आने का, क्योंकि ये मेन वेस्ट बंगाल का मेन सिटी, मतलब कि कोलकाता में ये कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर आप लोग को इस कॉलेज के एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी के बारे में कुछ भी जानना है या फिर कुछ भी कंफ्यूजन है, तो बच्चों आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। राइट नाउ
कॉल आप अभी की अभी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं और इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।